कॉग्निशन होता है संज्ञान, जहां दिमाग की बात होगी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जिसपे पियाजे-वाइगोस्की की थियरी है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आई, एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि पहले बच्चा एक्शन बेस्ड चीजों से सीखता है, जेरोम ब्रूनर की स्टेजेस हैं ये, कि पहले एक्शन का, जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कविताएं भी जो है, पोएम्स भी जो है, टीचर मछली जल की रानी है, या फिर वो सारी एक्टिविटी बेस्ड होती है, तो एक्शन बेस्ड होती है पहले लर्निंग। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है सिंबॉलिक हो जाती, सिंबॉलिक नहीं, अरे यार, एक्शन बेस्ड होती है। फिर आपकी आइकॉन बेस्ड हो जाती है, इमेजेस बेस्ड, कि अब बच्चा इमेज में देख लेगा, अच्छा मछली की पिक्चर देख लेगा तो भी वो समझ रहा है ना। फिर आपका आ जाता है सिंबॉलिक, ये जो जेरोम ब्रूनर जिन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है कि धीरे धीरे अलग अलग क्लासेस में हम क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं, स्पाइरल करिकुलम होता जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो एक्शन बेस्ड, आइकॉन बेस्ड और सिंबॉलिक फिर आप भाषा के माध्यम से सीखने लगते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बीच में आपको बता दिया है। ठीक, चलिएगा, खत्म होने की कगार में हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, सिलेबस। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, तो आप मान लो आपका हेड या थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशंस जो है आपके संवेग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे पेपर देना है तो आप दिमाग से पढ़ रहे हैं, कॉग्निशन हो गया, सोच रहे हैं कुछ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो फलाना निमकाना। इमोशंस जो हैं, आप फील कैसा कर रहे हैं, आपको अगर फियर महसूस हो रहा है तो एक तरह से प्रभाव होगा। अगर आप एक्साइटेड हैं कि यार सब कुछ तो पढ़ लिया, क्या दिक्कत है, क्या ही आ जाएगा पेपर में, चलो देखेंगे, अब देखे फ्री तो हो जाएंगे, है ना, देखे फ्री तो हो जाएंगे कम से कम, ये टेंशन टली, अब नेक्स्ट बात पे सोचेंगे होना ना होना। तो बेसिकली आप जैसा फील कर रहे हैं वो आपके सोचने को प्रभावित करता है, जैसा आप सोचते हैं वो आपके फील करने को प्रभावित करता है। तो थिंकिंग जो है इमोशंस को, और इमोशंस थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। ये इसी रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता बाय डायरेक्शनल है, द्विदिशीय है, सिंगल डायरेक्शनल वाला नहीं है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटर रिलेटेड है ना। ये सारे टर्म यूज होते हैं इसलिए बता रही हूं मैं आपको, इंटर रिलेटेड है, बाय डायरेक्शनल है, इंटरट्वाइंड है। एक और चीज का ध्यान रखना है, सिंगल डायरेक्शन नहीं है कि इमोशन तो प्रभावित करते हैं जी, और ये नहीं करता, क्या कहते हैं, कॉग्निशन, दिमाग नहीं करता, दिल को दिल करता है, बस ऐसा नहीं है, वन वे नहीं है, टू वे स्ट्रीट है ना। क्या है, टू वे स्ट्रीट है, वन साइडेड लव डजंट एग्जिस्ट यहाँ पे। कॉग्निशन इमोशन को, इमोशन कॉग्निशन को, एक तरफा प्यार की कीमत यहाँ कुछ नहीं है ना। मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, ज़ेज़ोंग नाम के, जब तक उनका नाम ना लिखा हो, वो कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन जो है इंडिपेंडेंट है, दोनों स्वतंत्र हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं कहता। इनके अलावा तो सब कह रहे हैं कि इंटर रिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है, संवेग और संज्ञान स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये एक बात हो गई, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, यानी द्विदिशीय हैं, इंटरट्वाइंड है। अब कॉग्निशन पढ़ लिया, लास्ट ही टॉपिक है मेटा कॉग्निशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेटा कॉग्निशन पिछले कुछ सालों से आने लगा है, हालांकि हम 2018 में भी मेटा कॉग्निशन पढ़ रहे थे जब पूछा भी नहीं जाता था। मेटा कॉग्निशन, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। अभी आपका वो फेसबुक को मेटा बना दिया ना उन्होंने, कि एक अलग बियॉन्ड रियलिटी में लेके जाएंगे, बियॉन्ड यानी परा, यहां से परे। कॉग्निशन मतलब है थिंकिंग, या जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। तो बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग के परे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो खुद को, आप कुछ महसूस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो उसको आप समझ पा रहे हो, वो चीज कहां से आ रही है। तो अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि आप क्या करते हैं, प्लान करेंगे एक अप्रोच को, एक तरीका आपने प्लान किया, भाई पेपर निकालना है, चलो प्लानिंग करिए, ये पढ़ेंगे, अप्लाई किया उस स्ट्रेटजी को, फिर रिफ्लेक्ट किया, क्या मॉक में नंबर आ रहे हैं, फिर क्या किया, असेस किया कि ये जो रिफ्लेक्ट किया कि ये सही तरीका चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर बाद में जाके आप मॉक दे रहे हैं, असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी काम की या नहीं की, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है चेक कर रहे हैं। इसमें बेसिकली अगर मैं सिंपल बात कहूं तो मेटाकॉग्निशन में आप रिफ्लेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और देखते हैं कि अगर एग्जाम क्लियर करना है कहाँ दिक्कत है, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कहाँ आपकी कमी है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पिछली बार क्या गलती की थी, अब कैसे नहीं करूंगा। तो थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा मॉक देना, पिछली बार OMR में टाइम लग गया था, इस बार ऐसे करना है, वैसे करना है, थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं आप। तो प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, प्रकाश डालना, सोचना उस चीज पे, आप खुद के ही थॉट्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। दृष्टा भाव जिसको हम कह देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, इधर